2 जनवरी 2016 की सुबह पंजाब के पठानकोट में दहशत ले आई। हथियारों से लैस आतंकवादियों का एक ग्रुप पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुस गया। उनका मकसद था इंडिया के सुरक्षा तंत्र को कमजोर करना और देश को अराजकता में धकेलना। ये हमला आतंकवाद के खतरे की याद दिलाता है। इससे इंडिया के सुरक्षा बलों, खासकर एनएसजी की परीक्षा हुई। पठानकोट हमला बहुत सोच समझकर प्लान किया गया था। आतंकवादी अच्छी तरह ट्रेंड और हथियारों से लैस थे। वे लंबी घेराबंदी के लिए तैयार थे। उनका लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। इस हमले से पूरे देश में दहशत फैल गई। इसने हाईली सिक्योर्ड जगहों की कमजोरी को भी दिखाया। पूरा देश एनएसजी के बहादुर जवानों का इंतजार कर रहा था, जो दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थे। हमला सुबह होने से पहले शुरू हुआ। गोलियों की आवाज से सन्नाटा टूट गया। आतंकवादी इंडियन आर्मी की वर्दी में एयरबेस में घुस गए। उन्होंने हवाई जहाज और गोला बारूद जैसे जरूरी ठिकानों पर हमला किया। हमले का तरीका एक सुनियोजित योजना की ओर इशारा करता था। साफ था कि इंडिया एक मजबूत और क्रूर दुश्मन का सामना कर रहा था। पठानकोट हमला सिर्फ एक एयरबेस पर हमला नहीं था। यह भारत की संप्रभुता पर हमला था। ये डर फैलाने और शांति भंग करने की कोशिश थी। आतंकवादी देश की हिम्मत तोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भारतीय लोगों के साहस और लचीलेपन को कम कर दिया और उन्होंने एनएसजी की बहादुरी को भी कम कर दिया, जो देश की रक्षा के लिए हर कीमत पर तैयार थे। माना जाता है कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ये आतंकवादी सरहद पार से इंडिया में घुसे थे। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के जंगलों का फायदा उठाया। उनकी हरकतें छुपी हुई थीं। वे सुरक्षा बलों से बचते रहे, जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी की चुनौतियों का पता चला। उनका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान और डर फैलाना। वे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को तबाह करना, एयरबेस को कमजोर करना और इंडियन फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आतंकवादी आधुनिक हथियारों और बमों से लैस थे, जो बताता है कि यह सब सोची समझी प्लानिंग के साथ हुआ था। उनकी घुसपैठ से इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी की कमजोरियां सामने आईं। इसने सुरक्षा एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग और तालमेल पर सवाल खड़े किए। यह हमला देश के लिए एक चेतावनी थी। इसने बॉर्डर सिक्योरिटी और आतंकवाद के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने की जरूरत को बताया। आतंकवादियों ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को इसलिए चुना क्योंकि यह बॉर्डर के पास है। इस एयरबेस में कीमती साधन है और यह इंडियन एयरफोर्स के लिए एक अहम बेस है। हमले का मकसद इंडिया की सेना को कमजोर करना और डराना था। यह क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए किया गया एक सोचा समझा हमला था। जैसे ही हमले की खबर फैली, इंडिया की एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स एनएसजी को तुरंत तैनात किया गया। एनएसजी कमांडो, जिन्हें उनकी काली यूनिफॉर्म और चुपके से काम करने के तरीके के कारण ब्लैक कैट्स कहा जाता है, को आतंकवादियों को खत्म करने और एयरबेस को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया। एनएसजी का जवाब तेज और निर्णायक था। इस तरह के खतरनाक ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड वे आतंकवादियों का सामना करने के लिए तैयार थे। उनका मुख्य लक्ष्य खतरे को खत्म करना और जान माल के नुकसान को रोकना था। कमांडो ने असाधारण साहस और प्रोफेशनलिज्म दिखाया, यह जानते हुए कि देश की सुरक्षा उनके कंधों पर है। एनएसजी ने स्पेशलाइज्ड टीम्स तैनात की, जिनमें असॉल्ट टीम्स, स्नाइपर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड शामिल थे। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलकर उन्होंने आतंकवादियों को घेर लिया और उनके भागने के रास्ते बंद कर दिए। एनएसजी की प्राथमिकता आम लोगों और बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। एनएसजी के एयरबेस पर पहुंचने से ऑपरेशन में एक बड़ा बदलाव आया। उनकी मौजूदगी से देशवासियों में विश्वास बढ़ा। इससे आतंकवादियों को एक साफ संदेश गया, उनका आतंक ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। एनएसजी अपने दृढ़ संकल्प और रणनीति के साथ